जय जगजीव ज्योति वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रियामो भयवं जय सुहानं पभो तीर्थयरानं न पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महपा महावीरो जय महपा महावीरो। त्रिजग वंदनीय त्रिजग पूजनीय चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के आस्था केंद्र गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंतोपकारी ज्ञानदाता गुरुदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंतोपकारी ज्ञानदाता संयम मार्ग प्रदर्शिका भूमि मैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में त्रिवार वंदन। धर्मसभा में उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं एवं बहनों, 2 MBA पढ़े लिखे 2 युवक एक नौकरी के लिए कंपनी में जाते हैं। सेल्स और मार्केटिंग के जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जैसे ही पहले वाला इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर जाता है तो ऑफिसर उससे पहला सवाल पूछता है, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ MBA। MBA का पूरा वाक्य क्या है, पूरा जो ये शॉर्टकट हुआ MBA, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, M यानी क्या, B यानी क्या। तो जो वो इंटरव्यू देने गया था, आपको पता है क्या MBA का फुल फॉर्म? थोड़े मालूम असल थाने मालूम है कि MBA का फुल फॉर्म का ये MBA या डिग्री है, उसका फुल फॉर्म क्या है पता है क्या आपको? थाने मालूम है कि MBA का फुल फॉर्म? जोर में बोलो ना थोड़ा। नहीं मालूम? उस लड़के को पता था, उसने कहा ये तो बहुत इजी है MBA, उसमें क्या है? उसने कहा मैं शुद्ध हिंदी में आपको बताता हूँ कि MBA का फुल फॉर्म क्या है। मुझे बिगाड़ना आता है। क्या है MBA का फुल फॉर्म? मुझे बिगाड़ना आता है। अब वो जैसे ही उन्होंने सुना, जो एग्ज़ाम ले रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, उसने सुना MBA का फुल फॉर्म, उसने आगे के कोई सवाल पूछे नहीं, उसको कहा ठीक है आप बाहर बैठना। अब दूसरा युवक आया, उसको भी उस इंटरव्यू लेने वाले सर ने सेम सवाल पूछा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBA। MBA का फुल फॉर्म क्या है? उसने कहा ये तो बहुत ईजी है, मुझे बनाना आता है। बनाना आता है, उसने कहा मुझे बनाना आता है। उस इंसान को भी उस ऑफिसर ने आगे के कोई सवाल नहीं पूछे, उसे भी भेज दिया। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब इतना ही है कि इस संसार में भी दो प्रकार की दृष्टियाँ चलती है, एक जो बिगाड़ती है, एक बनाती है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। जो पॉजिटिविटी है वो क्या बनाता है? वो हर चीज़ को बनाता है, अच्छा बनाता है, पॉजिटिव रहा तो अच्छा रहेगा। और जो बिगाड़ता है वो है नेगेटिविटी। आज का हमारा कौन सा लेटर है? N हमें यही बता रहा है कि इस दुनिया में क्या बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है या नेगेटिविटी? अच्छा देखने वाले लोग ज़्यादा है या बुरा देखने वाले लोग ज़्यादा है? कौन लोग हैं? क्या है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा? तो आज मैं आपको N के बारे में बताऊंगी। 4 प्रकार के N इस दुनिया में है। नेगेटिविटी, पहला N है नेगेटिविटी, दूसरा है नेचर स्वभाव, नकारात्मकता, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है नेसेसिटी आवश्यकता,
तीसरा एन है नेसेसिटी और चौथा एन है नोबेलिटी, महानता। ये 4 एन हमें जीवन जीने का संदेश देता है। नेगेटिविटी कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे अगर विचार अच्छे हैं तो सब कुछ क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? हर परिस्थिति में हम भले ही ना नेगेटिव वातावरण हो, खराब वातावरण हो, लेकिन हमारे सोच में, हमारे दृष्टि में अच्छा देखने का हो तो हम खराब परिस्थिति में भी क्या देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे। आपको श्री कृष्ण का वो उदाहरण याद होगा जब वो भगवान के दर्शन के लिए निकले और रास्ते में एक सड़े हुए कान की कुत्ती पड़ी थी, सोई हुई थी। बहुत से लोगों की नज़र वहाँ पर पड़ी और सबने क्या किया, नाक बंद किया। छी, आई ग बाप रे, ऐसे उद्गार सबके मुंह से निकले। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या देखा? श्री कृष्ण को क्या दिखा? उस कुत्ती के जो दांत थे वो कितने सुंदर है। श्री कृष्ण ने नाक बंद किया क्या नाक बंद? उसकी दृष्टि कैसी थी? श्री कृष्ण भगवान की दृष्टि कैसी थी? खराब में भी उन्होंने अच्छी चीज़ को ढूंढी। लेकिन ऐसी दृष्टि, ऐसी सोच दुनिया में 100% में से कितने लोगों की है? 5% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। 5% लोग भी बुराई में अच्छाई नहीं देखते, बुराई में और बुराई ही ढूंढेंगे और अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये नेगेटिविटी वास्तविकता में है क्या? ये सारे अपने दिमाग की उपज है। हमारे माइंड में जो चलता है, वातावरण में नेगेटिविटी ही ज़्यादा फैली हुई है तो अच्छे विचार आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर भी अभी बीच में किसी ने वीडियो बताया था नेगेटिविटी को दूर कैसे करना। उसके लिए बहुत सुंदर एक छोटा सा बच्चा बता रहा था कि नेगेटिविटी को दूर कैसे करना है। उसने एक कांच की बोतल ली, उसके अंदर पानी भरा और उसमें पास में एक बाउल में उसके पास मिट्टी पड़ी थी। वो 1 चम्मच उठाता मिट्टी का और पानी में डाल रहा था। किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, आपके विचार बदल गए। एक मिट्टी भर के चम्मच उसने पानी में डाला। फिर किसी ने आपको कुछ कटु शब्द बोल दिया, आपका दिमाग खराब हो गया और एक मिट्टी का चम्मच पानी में भर दिया। इस प्रकार वो जो उसने जार में पानी भरा था वो पूरा काला काला, एकदम काला हो गया। ऐसे लग नहीं रहा था कि वो पानी है। और ये दुनिया में भी वैसे ही है। ये दुनिया एक कांच की बोतल है, उसके अंदर जो इंसान है उसके अंदर सारी नेगेटिविटी भरी है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर लोग होते हैं, वो बोलते हैं नेगेटिविटी को बाहर निकालो, लेकिन निकालना कैसे होता है? हमारे मन में खराब विचार आए, नेगेटिविटी आती कैसी है, उसके क्या लक्षण है पता है क्या? नेगेटिविटी हमारे अंदर है ये जानने के लिए 4 प्रकार है। 4 प्रकार के लक्षण बताए हैं। एक है आवेग, कोई इंसान नेगेटिव है, अपन खुद नेगेटिव है, ये जानने के लिए 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आवेग। आवेग यानी सगळ्यांना समझे ना, आवेग म्हणजे काही? आवेग का मतलब क्या होता है? स्पीड क्या, गुस्सा? स्पीड नहीं, आवेग यानी गुस्सा। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर चिढ़ता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, रोता है, डरता है, तो वो इंसान समझना कि नेगेटिविटी से भरा हुआ है। छोटे छोटे प्रसंग पर चिढ़ना, गुस्सा करना, छोटे छोटे बातों पर नाराज हो जाना, ये सब क्या होता है? नेगेटिविटी का एक ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। अपने आप को इसके साथ में चेक करते जाना, हमारा नेचर कैसा है, हम नेगेटिव नेचर वाले हैं या पॉजिटिव नेचर वाले हैं। ये सारे एग्जाम्पल से अपने आप को चेक करते जाना। उसके बाद इस नेचर को कैसे चेंज करना है। उस बच्चे ने उसका मिट्टी के पानी में जो नेगेटिविटी आ गई थी उसको वापस प्योर कैसे करना है वो बताया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी इस एग्जाम्पल से अपने आप को चेक करना है कि हम नेगेटिव नेचर वाले हैं या पॉजिटिव नेचर वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर
पर बैठ जाते हैं, उसी चीज़ का चिंतन करते हैं, तो वातावरण कैसे हो जाता है? खुशखुशाल वातावरण होगा। और कुछ अगर उसमें घड़ गया, कुछ अनबन हो गई, तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है, एक दूसरे के साथ बोलाचाली हो जाती है, और वो कितने दिन तक चलती है? तुरंत खत्म हो जाती है क्या? वो चिंतन चलते रहता है। अभी जैसे किसी का झगड़ा हो गया, सास और बहू का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सास और बहू का झगड़ा हो गया, सास ने बहुत कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कहा, लेकिन कुछ कहकर वो अपने रूम में चली गई और वहाँ जाकर बैठ गई, मम्मी जी ने आज ऐसा किया। पर उस समय में अगर उससे कुछ बोलना याद नहीं आया, उसने उसी समय छोड़ दिया, जान तो मोटा है क्यों असल। पर होता क्या है, अक्सर माइंड में वही चीज़ चलते रहती है 24 घंटे, जब तक मन का उभार बाहर किसी के सामने निकल नहीं जाता तब तक माइंड में वही चलता है। और बहू अंदर जाकर विचार करती है, मम्मी जी ने इसो कियो, मैंने उन टाइम में ध्यान नहीं आयो, मैं इसो जवाब देवन चाहिए, तो मैंने ये बोलना चाहिए था, मैंने वो बोलना चाहिए था, मेरा ये बोलना रह गया, वो बोलना रह गया। एक सास बहू का एग्जाम्पल लो, या ग्राहक का लो, ग्राहक के साथ कुछ अनबन हो गई, कस्टमर ने कुछ कह दिया, समाज में कुछ हो गया, उस समय हम तो चुप रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं, लेकिन बाद में वही चलते रहता है। और ये क्या करता है, अपने अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाने का। एक तो वातावरण में नेगेटिविटी रहती है, कोई अच्छा बोलने वाला इंसान आपको कम मिलेगा, लेकिन बुरा बोलने वाला, बुरी सलाह देने वाला, गलत रास्ता बताने वाला ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलते रहते हैं। और ऐसे ही लोगों के हम संपर्क में भी रहते हैं, तो नेगेटिविटी कम होने के बजाय और बढ़ते जाती है। वही चिंतन चलता है, फिर मुंह फुला के बैठते हैं, खून का पानी करते हैं, सोचते रहते हैं, चिंतन चलते रहता है, और सारा माहौल कैसा होता है, आवेगमय हो जाता है, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। अगर हम ऐसे होंगे तो विचार करना है कि हमें हमारे अंदर से नेगेटिविटी को, इन सारे जो खराब तत्व है, नेगेटिव तत्व है, उन्हें बाहर निकालना है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो आलोचना करते रहते हैं, जब देखो तब किसी न किसी की बुराई, हर बार जब देखो तब बुराई बुराई बुराई, उनको अच्छी चीज़ भी बुरी ही लगती है, उनका दृष्टिकोण ही खराब होता है। ऐसे लोग भी सत्संग करने जैसे होते हैं क्या? निंदक के पास में बैठे तो हमारे भी पाप का बंध ही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अच्छे इंसान में अच्छाई तो नहीं देखेंगे, अच्छा हो या नहीं हो अपने को पता नहीं होता इंसान कैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत संपर्क में आए तो क्या होता है, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर की अच्छाई तो ठीक है, लेकिन प्रदर्शन किसका करते हैं, प्रचार किसका करते हैं, वाइशित है, वाउशित है, वायोच करे, वावोच करे, और में यो कमी है, और में वो कमी है। क्या देखते हैं, हर एक इंसान की हम बुराई ही बुराई देखते हैं, उसके अंदर फिर साधु संत भी छूटते हैं क्या? आलोचना करने में साधु संत का भी नंबर आ जाता है, आलोचना करने वाले को वो भी नहीं याद रहता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। उस आलोचना में, निंदा में इतना रस आ जाता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा यह भी भान नहीं रहता। ऐसे लोग भी जिसके विचार खराब है ना, जैसे आप लोगों के साथ भी अगर कोई व्यक्ति, किसी दो इंसान बैठे तो आपस की ही बात करते हैं क्या? दो इंसान एक साथ में बैठे तर एक दूसरा ने बात करे कभी हमेशा होता क्या है, दो इंसान बैठे ना तो तीसरे इंसान की बात चलती है। अगर कोई दो इंसान तीसरे इंसान की बुराई अगर आपके सामने कर रहा हो ना, तो उस समय सावधान हो जाना कि यह इंसान, इसकी सोच पूरी नेगेटिव है। अगर ये आज थर्ड पर्सन की बुराई अपने सामने कर रहा है, तो ये कल अपनी बुराई किसी तीसरे के सामने करने में चूकेगा क्या? ऐसे इंसानों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए यह एक रास्ता है कि अगर आपको पता चले कि यह इंसान हर एक इंसान की बुराई ही करता है, तो उस इंसान से दूरी बना लेना, अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि वो इंसान
अविश्वासी, उनको किसी पर भी विश्वास ही नहीं होता है। कोई उनके हित की बात भी बोलते हैं ना, जैसे साधु संत आपको आपके हित की बात समझाते रहते हैं, लेकिन हर एक को उस पर विश्वास होता है क्या? साधु संतों की बातों पर सबको विश्वास हो जाता है क्या? कई उद्गार रहे, 8वां व्याख्यान सुनने गया, પછી 4 लोग गया, 4 मिनट 12 मिल्या, क्या बात करते हैं? एक बार तो कह देवे मारसा ने घणो चोखो कियो, हाँ मारसा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मारसा ने ना ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। जैसे आ गया तो जो अच्छी बात बोली थी ना वो सब वॉश हो जाती है, और ये नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ इलास्टिक की तरह खींची जाती है, खींची जाती है, खींची जाती है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? ये नहीं बोलना चाहिए था। इतना एक वर्ड किसी ने बाहर निकाल दिया कि मारसा ने जो कहा था ना, अच्छी बातें भूल जाते। मारसा ने यूँ नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मारसा ने जो कहा वो अपने खिस्से की बात बोली क्या? जो भगवान ने लिखा है वो बोलते हैं साधु संत। जो ज्ञान आगे से परंपरा से पढ़ने में आया है, भगवान की वाणी है, वो बोलते हैं। बस इतना फर्क होता है कि थोड़ा मॉडिफाई करके बोला जाता है, आज के युग के हिसाब से बोला जाता है, तो उसमें कुछ बातें ऐसी आती है कि जो लोगों को जीवन परिवर्तन के लिए होती है, लेकिन लोग सुनते हैं क्या? कई करे लोग, मैं काले भी की हो तो क्या करते हैं, इधर से सुनते हैं और कई करे मैं नहीं क्यों आगे बधानच क्यों रखे लोग इसको कर रहे थे। कल्याण के लोग ऐसे नहीं करते हैं, एक कान से सुनते हैं और उसको कहाँ उतारते हैं, कंठ में से। मारसा ने पुतली की बात कही थी ना एक बार, सोने की पुतलियाँ 4 प्रकार की, कान से सुनते हैं और हृदय में उतारते हैं। उस पुतली का महत्व होता है। कल्याण के लोग सब ऐसे ही है, जो कान से सुनते हैं और प्राणों तक लेकर जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने हित शिक्षा, जो अपने स्वार्थ की बात होती है ना, उस पर भी विश्वास नहीं होता है। कितना भी उन्हें समझाओ कि अरे ये थारा वास्ते चोखो नहीं है, ये तेरे लिए ठीक है, ये तेरे फ्यूचर के लिए ठीक है, लेकिन उनका स्वभाव ही होता है अच्छा जो कहा जाता है उस पर विश्वास करना ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जिन्हें अच्छी बात पर भी विश्वास नहीं होता है, वो लोग नेगेटिविटी से भरे हुए रहते हैं। उनके संपर्क में आएंगे तो हम भी नेगेटिव ही सोचेंगे, इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। और चौथी बात है नेसेसिटी। चौथा क्या है, हमें यह सब नेगेटिविटी हमारे अंदर आती क्यों है, किस लिए आती है? मनुष्य जीवन की सबसे बेसिक आवश्यकता क्या है? जिंदगी चलाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या जरूरत पड़ती है? लोकांनी ठाण लोकांनी महानेपण म्हणजे जिंदगी चलाने के लिए क्या चीज आवश्यक है? जिंदगी चलाने के लिए 3 ही चीज आवश्यक होती है। कौन सी है वो 3 चीज? हाँ बराबर, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 ही चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी कहीं पर फुल स्टॉप लगता है क्या? लगता है? नहीं लगता, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को हमने इतना बढ़ा के रखा है कि उसको प्राप्त करने के लिए हमें दिन रात भागना पड़ता है। और वो अगर जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक माइंड में क्या होता है, मारो यो काम बाकी है, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो करना है, उसके लिए वही चिंतन, मारो काम हुईला कि नहीं हुईला, हुईला कि नहीं हुईला, ये क्या हो गया? नेगेटिविटी आ गई। लेकिन अगर रोटी कपड़ा मकान हमारे पास है, वहीं पर हमने अगर विश्राम ले लिया, तो जो नेगेटिविटी आती है ना ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, वो आएगी नहीं। जीवन में पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन अक्सर होता क्या है, एक बंगला है तो दूसरा चाहिए, कोलार में है तो पुणे में चाहिए, पुणे में है तो मुंबई जाऊन, मुंबई में है तो घना पैसा होगा तो फॉरेन का भी विचार हम कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी आवश्यकताओं को हमने सीमित नहीं किया, और वो आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हम ये भी
कुछ धर्म कार्य करना चाहिए, परोपकार के कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं बचता है। नेसेसिटी जो आपकी है, जो आपकी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हम पेट भरने के लिए तो नहीं, लेकिन पेटी भरने के लिए भागते रहते हैं और उसी के कारण अंदर अभी आपको समझो एक घर करना है, यहाँ पे आपका अच्छा बंगला है और मुंबई में एक बंगला बनाना है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और जब तक पर्याप्त पैसे जमा नहीं हो जाते तब तक क्या होता है, आवेग बढ़ते रहता है, गुस्सा बढ़ते रहता है, हमारा काम जो गोल हमने सोचा है वो पूरा नहीं हो रहा है, गुस्सा आता है, उसके लिए भागते हैं, प्रयत्न करते हैं और उस सब के बीच में नेगेटिविटी बढ़ते जाती है, नहीं हुई रे हमारा काम, कहीं करूँ मैं हो वास्ते, ऐसे विचार भी आने लग जाते हैं। लेकिन यदि हमने हमारी आवश्यकताओं को सीमित कर लिया, नेसेसिटी जो तीसरा एंड है उसको हमने मर्यादित कर लिया, तो जिंदगी में हम नोबेलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक ज्योतिष आया, इतना बड़ा ज्योतिष था वो कि उसकी हर भविष्यवाणी सत्य होती थी। तो उस राजा ने उस ज्योतिष को पूछा कि इस साल क्या होने वाला है, भविष्य क्या है इस राज्य का, इस साल इस राज्य में क्या होने वाला है। तो उस भविष्यवेत्ता ने कहा कि ये साल है ना, बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है, तो आपको ये ठीक रहेगा कि आप बहुत सारा अनाज पहले ही इकट्ठा करके रखो कि प्रजा को भूखा नहीं मरना पड़े। लेकिन जब राजा ने कहा कि अगर आपने जो बात कही है वो अगर सत्य नहीं हुई तो क्या, तो राजा को ज्योतिष बोलता है आज दिन तक तो ऐसे हुआ नहीं कि मेरी भविष्यवाणी झूठ हुई है, यदि ये भविष्यवाणी झूठ हुई तो आप मेरी जीभ खींच लेना, मुंह में से जीभ को अलग कर देना। इस प्रकार बहुत नैमित्तिक उनको कहता है कि इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो राजा ने उस ज्योतिष को अपने राज्य में ही नज़र कैद में रखा और जैसे ही उसने सारे गांवों से बहुत सारा अनाज भी इकट्ठा करवा लिया, अपने राज्य दरबार में सब भर के रख दिया और योगानुयोग उस साल इतनी वर्षा हुई कि उस अच्छी फसल सब जगह हो गई कि जो राजा ने इकट्ठा किया था ना कि वो अब सड़ ही जाएगा, क्योंकि अच्छी बारिश होने से अच्छी फसल हुई। अब राजा को भी टेंशन आने लग गया, अब इतना सारा अनाज जो हमने जमा किया हुआ है वो सारा सड़ जाएगा और राज्य के धन का बहुत नुकसान होने वाला है। इस चिंतन में वो थे कि उस समय एक बहुत बड़े संत उस नगरी में आते हैं, राज्य में आते हैं। सारे लोग उनका उपदेश सुनने के लिए भागे जा रहे, सबको उनका उपदेश बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये बात राजा तक भी पहुंची कि बहुत ज्ञानी संत यहाँ पर राज्य में आए हुए हैं, तो वो भी उनका उपदेश सुनने गए। एक दिन गए तो उनको भी उपदेश बहुत अच्छा लगा, तो दूसरे दिन गए, रोज जाने लग गए। तब एक दिन संत मुनिराज को उस राजा ने पूछा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ज्योतिष है, उसने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि ये साल अकाल पड़ने वाला था, पर यह साल तो बहुत वर्षा हुई और वातावरण तो बहुत अच्छा हो गया, तो उस भविष्यवेत्ता की ये वाणी असत्य कैसे हुई। तब संत ने कहा कि ग्रह की दशा तो ऐसी ही थी कि आज यहाँ पर इस साल यहाँ पर अकाल ही पड़ने वाला था, लेकिन जो यहाँ के एक सेठ है, उस समय वो सेठ भी वहीं पर प्रवचन में बैठे हुए थे जिसका नाम उन संत ने लिया। वो जो सेठ है, उनके घर में जिस संतान ने जन्म लिया है ना, उसके इतने प्रबल पुण्य है कि उसके जन्म होने के कारण सारे ग्रह बदल गए और इस जो अकाल पड़ने वाला था वहाँ पर सुकाल ही सुकाल हो गया। तो वो सेठ भी ये सारी बातें सुन रहे थे, तो सेठ ने कहा कि महाराज साहब, संत ने बहुत ही सही बात कही है कि जिस दिन से इस बच्चे का जन्म हमारे घर में हुआ है, उस दिन से हमारे यहाँ भी मैं भी एकदम सुखी हो गया हूँ, समृद्ध हो गया हूँ। उस दिन से मेरे भी व्यापार में, धन में, घर परिवार में वृद्धि होने लगी है। तो सेठ ने
जानी तो राजा ने कहा कि ऐसा किस कारण से हुआ। यह लड़का यहाँ पर जन्मा है तो पूरे घर में, पूरे नगर में, पूरे गांव में सुकाल हो गया, तो ऐसे तो उसके क्या पुण्य थे। तब संत ने उस बच्चे का पूर्व जन्म बताया कि जब वो पूर्व जन्म में एकदम दरिद्र इंसान था, एकदम भिखारी, यानी कुछ भी खाने के लिए उसके पास नहीं था, इतना वो गरीब इंसान था, वो मेरे पास आया। उसको उसने मुझे बहुत याचना की कि मुझे इसमें से बाहर निकालो, मुझे समृद्ध बनाओ, मुझे कुछ ऐसा करो कि मैं भी समृद्ध हो जाऊँ। तब उसको हमने एक श्लोक दिया, नवकर मंत्र गिनने का कहा, साथ में एक श्लोक कहा और कहा कि जो भी तुम्हें भिक्षा में प्राप्त होगा उसमें से 1/4 भाग तुम दान करना, गरीबों में देना, 1/4। जितनी भी आपको कमाई होगी उसका 1/4 गरीबों में देना। इस प्रकार उसे समझाया गया। वो अपनी दिनचर्या चलाने लगा, अपने नियम का पक्के रूप से पालन करता था। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो अपने नियम से नहीं डिगता था। और जैसे ही आसपास के श्रावक लोगों को यह बात पता चली कि संत ने इस दरिद्र को श्रावक बनाया है, वह अपने नियम को अच्छी तरह से पालता है, तो श्रावक लोग भी उससे खाद्य पदार्थ, धन, भिक्षा में अधिक मात्रा में देने लगे। लेकिन फिर भी उसको जितना प्राप्त होता था उसका 1/4 भाग वो दान में देने लग गया। ऐसे करते करते उसकी परिस्थिति भी सुधरने लगी। कुछ पैसे इकट्ठा हुए, उसने उस पैसों से उसने बिजनेस चालू किया। उस बिजनेस के अंदर भी उसने अपने नियम का त्याग नहीं किया। जितना भी उसको बिजनेस में भी प्रॉफिट होता था तो वो उसका 1/4 भाग गरीबों के लिए यूज़ करता था। जैसे उसे 100 रुपये प्राप्त हो रहे तो 25 रुपये वो गरीबों के लिए निकालता ही था, यह उसका नियम था। और जब अंतिम समय आया तो उसने सलेखना संथारा करके अपने प्राणों को त्यागा और आज वो इतने सारे पुण्य को लेकर इन सेठ के यहाँ जन्मा है। और इसके जन्म के कारण यह ग्रह दशा जो अकाल की थी वो सुकाल में परिवर्तित हो गई, उसको कष्ट न हो, उसके पुण्य के कारण यह सारा वातावरण बना। तब उस राजा के ध्यान में आया कि नैमित्तिक ने, जो ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो होने ही वाली थी, इसलिए उसे भी बंदी से मुक्त किया, उसके भविष्यवाणी के लिए उसको पुरस्कार दिया, उसका सम्मान किया और उसे तो छोड़ दिया। फिर उस सेठ को उसने याचना की कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अपने राज्य का वारस किसी न किसी को बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपना पुत्र प्रदान करें कि जिसे मैं अपना राज्य का सारा भार सौंपूं। उस पुत्र की पहले जन्म की पुण्याई वो लेकर इस जन्म में आया और इस जन्म में उसने राज्य प्राप्त किया, धन, वैभव, वारस। और उसके पुण्य से जब उसने राज्य संभाला, जब तक था वो, तब तक राज्य में न कभी अकाल पड़ा, न दुष्काल पड़ा, न धन की कमी पड़ी। यह था वो पुण्य उपार्जन का। लेकिन यह कब हुआ? वो इतना महान कब बना? जब उसने अपनी नेसेसिटी को सीमित किया, जब उसने उसकी आवश्यकताओं को पूर्व जन्म में सीमित कर दिया। हम क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गया कि हम और प्रॉफिट का सोचते हैं। हम भगवान के साथ भागीदारी करते हैं क्या? जितना मिला उसका 1% भी हम भगवान के नाम से निकालते हैं। हमारी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। आज हमें 100 रुपये का लाभ हुआ तो हम 500 का सोचेंगे, 500 का हुआ तो 1000 का सोचेंगे। हम सोचते ही रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हमें हमारी आवश्यकताओं को सीमित करना है तो ही हम महान, पुण्यवान, परोपकारी जीव बन सकते हैं। तो नेगेटिविटी निकालने के लिए क्या करना है? आलोचना करने वालों से दूर रहना है और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके संगत को बढ़ाना है। जैसे आपके विचारों में परिवर्तन लाने वाले जो लोग हैं, उस बच्चे ने क्या किया, मट्टी को पानी में से कम करने के लिए सादा वाला जो क्लीन पानी था उसके अंदर डालता गया जब तक वो जो जार का पानी था, वो जग का जो पानी था, मिट्टी से पूर्ण रहित नहीं हो जाए
पॉजिटिविटी को खींचना चाहिए, लेकिन हम नेगेटिविटी को ही खींचते जाते हैं और नेगेटिव वातावरण बढ़ते जाता है। इसलिए हर कार्य में हमें असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि नेगेटिविटी के कारण हम वही वे में सोचते हैं। पॉजिटिव जो अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनका संपर्क नहीं करते तो नेगेटिविटी बढ़ते जाती है। हमें हमारे जीवन में नेगेटिविटी को कम करके पॉजिटिविटी बढ़ानी हो तो पॉजिटिव लोगों का सत्संग करो। पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? जो हर बात पर विश्वास करें, गुस्सा ना करें, किसी की आलोचना ना करें, जिनके नेसेसिटी सीमित है, ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों की संगत आप करें। जो आवेग में, गुस्से में दिन भर रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे, निंदक लोगों से दूर रहे तो अपने अंदर की भी नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर बढ़ेगी। हम सब में पॉजिटिविटी का संचार हो, इसी मंगल भावों के साथ बोलो भगवान नमः।